बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 36 एक्सप्रेसिंग पास्ट हैबिट्स 1 यूजिंग यूज्ड टू। मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स के लिए बराए मेहरबानी विज़िट कीजिए मेरी वेबसाइट www.atzofinglish.com। आज के सबक में हम सीखेंगे कि किस तरीके से पास्ट हैबिट्स यानी कि माजी की आदतें बयान की जा सकती हैं यूज्ड टू के ज़रिए। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पास्ट हैबिट्स के लिए सिर्फ यूज्ड टू ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि पास्ट हैबिट्स को ज़ाहिर कर सके। यूज्ड टू के अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स और चीज़ें ऐसी हैं जो कि पास्ट हैबिट्स को बयान कर सकती हैं, वाज़े कर सकती हैं, और आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट हैबिट्स को बयान करने के लिए। लेकिन आज के सबक में हम सिर्फ फोकस करेंगे यूज्ड टू पर कि किस तरीके से हम यूज्ड टू इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट हैबिट्स के लिए। यूज्ड टू इज़ जस्ट अ वर्ब फ्रेज़। ध्यान में रखें कि यूज्ड टू क्या जो है वो सिर्फ एक वर्ब फ्रेज़ है और इसके कोई भी मायने नहीं है। इससे पहले लेसन्स के अंदर मैं आप जैसे कि हमने कैन हम पहले कर चुके हैं और शुड भी हमने किया है, इसके अलावा हमने विल किया और बी गोइंग टू भी हम कर चुके हैं पिछले यूनिट्स के अंदर। और इन सब के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि इनके कोई भी मायने नहीं होते, तो बराए मेहरबानी उर्दू में इनकी ट्रांसलेशन करने की हरगिज़ कोशिश ना करें, ठीक है। और इसी तरीके से यूज्ड टू के भी कोई मायने नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं करता था या किया करता था समथिंग लाइक दैट, यानी ऐसा कुछ जो है उसके मायने यूज्ड टू हैं। यूज्ड टू के कोई भी मायने नहीं है और आप भी बराए मेहरबानी इस चक्कर में ना पड़ें और ज़हन में रखेंगे यूज्ड टू का इस्तेमाल सीखने की कोशिश करें, ना कि उसके मायने के पीछे पड़ जाएं, क्योंकि उसके कोई भी मायने नहीं है। जैसे कि कैन के कोई मायने नहीं है, शुड के कोई मायने नहीं है, इसी तरह यूज्ड टू के भी कोई मायने नहीं है। और एक अहम चीज़ कि यूज्ड टू को आप बराए मेहरबानी जो वर्ब है यूज़ यानी कि इस्तेमाल करना, उसको वो मत समझें, यानी कि आप यूज्ड टू को यूज़ के तौर पर मत लीजिएगा। इसका मतलब किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के नहीं है। यानी कि अगर आप कहना चाहते हैं कि आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए आप यूज्ड टू को इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूज्ड टू और यूज़ जो वर्ब यूज़ है यानी कि इस्तेमाल करना, वो दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा जी, तो अगर आप अपनी पास्ट हैबिट यानी माजी की कोई आपकी आदत और एक्टिविटी यानी कि कोई रिपीटेड एक्शन है ऐसा, और या कोई सिचुएशन या कोई ऐसी हालत है माजी की जो अगर आप माजी की हालत बयान करना चाहते हैं या माजी की अपनी कोई हैबिट या कोई एक्टिविटी बयान करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि यूज्ड टू सिर्फ पास्ट हैबिट के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि पास्ट एक्टिविटी या पास्ट सिचुएशन यानी कि हालत के तौर पर भी और हालत को बयान करने के लिए भी जो है वो यूज्ड टू इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पर When I was young, I used to climb trees. जब मैं छोटा था तो मैं क्या करता था? I used to climb trees. मैं दरख्तों पे चढ़ा करता था। अब जो है मेरी आदत क्या थी? आई यूज़ टू क्लाइम ट्रीज़। ये मेरी पास्ट हैबिट है, मेरी माजी की आदत है। आई यूज़ टू क्लाइम ट्रीज़ का मतलब ये है कि अब दरख्त चढ़ने की जो आदत है यानी कि दरख्तों पे चढ़ने की आदत, अब ये मेरी आदत मेरे अंदर ये मौजूद नहीं है। ये माजी की आदत थी जो अब ख़त्म हो चुकी है। तो जहन में रखेंगे यूज़ टू का इस्तेमाल माजी की आदतों के लिए, पास्ट हैबिट्स के लिए होता है। प्रेजेंट हैबिट अगर आप में अभी भी कोई चीज़ मौजूद है तो उसके लिए आप यूज्ड टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो माजी में भी थी और अभी भी मौजूद है आपके अंदर, तो उसके लिए आप यूज्ड टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूज्ड टू का इस्तेमाल सिर्फ उन हैबिट्स के लिए होगा जो कि अब आपके अंदर नहीं है, वो आदतें जो अब आप में नहीं हैं। दूसरी मिसाल में डालते हैं, आई यूज्ड टू स्वीप माई सेल्फ अंटिल आई बॉट अ वैक्यूम क्लीनर। तो आई यूज्ड टू स्वीप माई सेल्फ, मैं खुद ही झाड़ू लगाया करता था, अंटिल आई बॉट अ वैक्यूम क्लीनर, जब तक कि मैंने यहाँ तक कि मैंने क्या कर लिया, एक वैक्यूम क्लीनर ख़रीद लिया। तो ये क्या है? मेरी पास्ट एक्टिविटी है, मेरा रिपीटेड एक्शन है, पास्ट एक्टिविटी है, मेरी हैबिट नहीं है। यानी कि ज़ाहिर सी बात है झाड़ू लगाना किसी की हैबिट आदत यानी नहीं होती, यानी कि ये मेरा रिपीटेड एक्शन है जो मेरी पिछली एक्टिविटी है जो कि मैं किया करता था। आई यूज्ड टू स्वीप माई सेल्फ अंटिल आई बॉट अ वैक्यूम क्लीनर। तो ये चीज़ अब मौजूद नहीं है। मैं पहले जो है वो झाड़ू लगाया करता था, लेकिन अब जो है मैं झाड़ू नहीं लगाता। एक और मिसाल में नजर डालते हैं, When Sarah was 8 years old, she used to be very shy. अच्छा जी, जब सारा जो थी वो 8 साल की थी तो वो बहुत शर्मीली हुआ करती थी। अब शी यूज़ टू बी वेरी शाय के अंदर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, किसी हैबिट की बात नहीं हो रही, किसी एक्टिविटी की बात नहीं हो रही, बल्कि एक सिचुएशन की बात हो रही है कि उसकी हालत की बात हो रही है कि उसकी हालत कैसी थी कि वो बहुत शर्मीली हुआ करती थी, मगर अब वो शर्मीली नहीं है। तो पास्ट सिचुएशन जो कि शर्मीला होना यहाँ पर है, शी यूज़ टू बी वेरी शाय। तो शाय जो थी यानी शर्मीली, जो सारा थी वो शर्मीली हुआ करती थी जब वो 8 साल की थी, लेकिन अब वो शर्मीली नहीं है। तो ये जो हालत है
शर्मीला होना, ये हालत अब प्रेजेंट टाइम में नहीं है, ये सिर्फ पास्ट के अंदर थी, तो ये पास्ट सिचुएशन कहलाई। इसके लिए भी हम यानी पास्ट सिचुएशंस के लिए, पास्ट स्टेट के लिए भी हम जो है वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहन में रखेंगे यूज्ड टू जो है वो पास्ट हैबिट और पास्ट एक्टिविटी और पास्ट सिचुएशंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, यूज्ड टू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पास्ट हैबिट्स, एक्टिविटीज़ और सिचुएशंस के लिए होता है, प्रेजेंट टाइम के लिए हरगिज़ नहीं होता। यानी कि अगर आप कोई प्रेजेंट हैबिट या प्रेजेंट एक्टिविटी या प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो बयान करना चाहें तो उसके लिए आप यूज्ड टू का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। अब हम स्ट्रक्चर्स पे नज़र डालते हैं, और इससे पहले कि हम स्ट्रक्चर्स पढ़ना शुरू करें, मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि स्ट्रक्चर्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ हमें किस चीज़ में मदद देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जुमला बनाने में मदद देते हैं और किसी और चीज़ के अंदर मदद नहीं देते। ये मैं नहीं कहना चाह रहा कि स्ट्रक्चर्स अहम नहीं है, स्ट्रक्चर्स वाकई बहुत अहम चीज़ हैं, लेकिन स्ट्रक्चर से भी ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि कोई चीज़ इस्तेमाल किस तरह होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये लेक्चर जो शुरू करता सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रक्चर से शुरू कर देता तो आपको कैसे पता चलता कि यूज़ टू इस्तेमाल कहाँ होता है। ठीक है, तो पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि यूज़ टू का इस्तेमाल क्या होता है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, किन किन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आ रहा हूँ किस चीज़ पे कि हम यूज़ टू का जुमला बनाएंगे किस तरह। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कोई चीज़ किस तरह इस्तेमाल होती है और उसके बाद हमें उसके स्ट्रक्चर सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब हम नज़र डालते हैं स्ट्रक्चर पर। सबसे पहले अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस यूज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ज़हन में रखें कि हम यूज़ टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आई यूज़ टू स्लीप इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में सोया करता था। ही यूज़ टू स्मोक, वो सिगरेट पिया करता था। नेगेटिव जुमलों पे नजर डालते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं कि हमने डिड को जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इसमें इस्तेमाल किया है, और यूज्ड के अंदर जो कि डी था वो हमने हटा दिया है, और हम इस्तेमाल करें से यूज्ड टू, राइट। सो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट यूज टू स्लीप इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में नहीं सोया करता था। ही डिडंट यूज टू स्मोक, वो सिगरेट नहीं पिया करता था। इंटेरोगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डिड यू यूज टू स्लीप इन द क्लासरूम, क्या तुम क्लासरूम में सोया करते थे। डिड ही यूज टू स्मोक, क्या वो सिगरेट नोशी किया करता था, या क्या वो सिगरेट पिया करता था। अब हम नज़र डालते हैं मुख्तसर जवाबात यानी कि शॉर्ट रिप्लाइज पर। सबसे पहले पे नज़र डालते हैं ए, डिड यू यूज टू वर्क इन अ बैंक। बी, नो आई डिडंट। नंबर 2, ए, डिड शी यूज टू एक्सरसाइज एवरी डे। बी, यस शी डिड। अगर आपको ये ट्यूटोरियल इंफॉर्मेटिव मालूम हुआ तो बराए मेहरबानी रेट कीजिए इस वीडियो को, और एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए विज़िट कीजिए मेरी वेबसाइट www.atzoffenglish.com। ध्यान में रखेंगे एक्सरसाइजेस का सॉल्व करना इंतहाई ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आपको ये ट्यूटोरियल कितना समझ में आया है। और मैं हूँ फैसल समीउल्लाह, इंशाल्लाह आपसे अगले ट्यूटोरियल में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख्याल रखिएगा।